दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग खास होने वाला है उनके लिए जो अभी तक प्रयागराज महाकुंभ नहीं गए हैं, जाना चाहते हैं और प्रयागराज में पवित्र स्नान करने के बाद वो वहाँ से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या भी जाने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ही वहाँ से अयोध्या नगरी का दौरा किया था और प्रभु श्री राम का दर्शन भी किया था। आप यदि वहाँ जाना चाहते हैं तो क्या वहाँ का रूल रेगुलेशन है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और कहाँ ठहरने का उत्तम व्यवस्था आपको मिलेगा, कैसे हम दर्शन कर पाएंगे, कुछ ऐसे स्पेशल रूल रेगुलेशन जो इस मंदिर का है, इस बारे में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखें ताकि आपको घर बैठे पता चल जाए कि हम प्रयागराज से प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए कैसे जाएंगे और किन चीज़ों की सावधानी बरतेंगे तो सहूलियत होगी दर्शन करने में और वापस अपने घर तक पहुंचने में। जैसे कि आपको पता है, मैं उत्तराखंड से गया था प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए और यहाँ से मैं ट्रेन से गया था। फिर वहाँ से ट्रेन से जाने के बाद पवित्र स्नान करने के बाद रात को ही मैंने वहीं से फाफा मऊ से बस पकड़ा था, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का बस था और वो बस आगे तक जाती है, मुझे अयोध्या तक उतार के वो आगे बढ़ गया था। अयोध्या तक मेरे ख्याल से फाफा मऊ से 58 रुपीज़ का पर्सन का टिकट था और 58 रुपीज़ में आप प्रयागराज के फाफा मऊ से अयोध्या जा सकते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन कर सकते हैं। आप यदि अयोध्या नगरी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ठहरने की व्यवस्था की चिंता सता रही होगी, तो मैं बताऊं आपको। जैसे ही आप बस से उतरेंगे, चंद कदम दूरी पे ही अलग अलग तरीके के होटल तरीके, होम स्टे कह लीजिए, इस टाइप का बहुत सारे बने हुए हैं और लिखे हुए हैं जगह जगह दीवार पे, जिसे देख के आप वहाँ पे ठहरने के लिए जा सकते हैं। हालांकि हम लोग जब गए थे तो उस टाइम में मुझे और मेरे पूरे 21 जने की टीम को ठहरने के लिए रूम तो नहीं मिला था। फिर हम लोग असमंजस में पड़ गए कि रूम नहीं मिलने के बाद हम इतना लगेज लेके प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो फिर हमने कोशिश ये की कि एक भी कमरा मिल जाए जिसमें हम लोग सामान रख के दर्शन करने जा सकें। वो कमरा भी नहीं मिला। फिर लास्ट में हमें एक किचन मिला था, जिस किचन में हमने सारे ही 21 जनों का सामान रख दिया था और सामान रखने के बाद लॉक करके हम लोग सीधे सुबह सुबह निकल गए थे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। मुश्किल से 8 बजे का वक्त होगा, जब सुबह का 8 बजे का वक्त होगा, जब हम लोग अपने रूम से निकल पड़े थे प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। जगह जगह पे इतना भव्य दीवालों पे आकृति बनी हुई है, पूरी रामायण उकेरी गई है कि उसको देखते देखते आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। खास करके तब जब आप काफी दिन बाद जाते हैं या पहली बार गए होते हैं और दोबारा कब जाएंगे ये अनिश्चितता का सवाल होता है। तो आप चाहते हैं कि ये मनमोहक दृश्य आप निहारते हुए आगे बढ़े। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। रामायण का जो पूरा चरित्र दीवार पे उकेरी गई है उसको देखते हुए, फोटो खींचते हुए, वीडियो शूट करते हुए वहां तक पहुंचे। काफी लंबी भीड़ थी। अमूमन आप ये मान के चलिए, जो भी प्रयागराज अभी जाते हैं गंगा स्नान के लिए, कुंभ स्नान के लिए, वो अमूमन सभी वहाँ से अयोध्या भी जाते हैं, क्योंकि अयोध्या वहाँ पास है और दोबारा कब जाना हो ना हो इसका कोई ठीक नहीं होता। इसलिए जब हम इतने पास चले जाते हैं तो कोशिश ये होती है कि प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए हम अपने घर को वापस आएं। हम लोगों ने वहाँ से सुबह 8 बजे के लिए निकल गया था। लगभग 2.5 घंटा लग गया। जरा सी दूरी थी, लेकिन जो जैसे कि मैंने आपको बताया, दीवारों पे जो पूरी रामायण उकेरी गई है कलाकृति के जरिए, पत्थर पे डिजाइन करके वो बनाया गया है, ना कि पेंटिंग। तो उसको निहारते निहारते हम लोग लगभग 3 घंटे के बाद मंदिर तक पहुंचे। लंबी लाइन थी। लाइन में लगने से पहले जो हमारे जूते चप्पल होते हैं उसको रखने का व्यवस्था है, वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था किया गया है। और ये व्यवस्था ऐसा है कि आपके जूते चप्पल जो भी हैं वो ट्रे में रख के तब सूकेस में रखा जाता है। आप चाहे भी 5 से 6 पेयर से ज़्यादा एक ट्रे में नहीं रख पाएंगे। तो यदि आपके टीम में 5 से 6 जने से ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा ट्रे की आवश्यकता पड़े और एक से ज़्यादा ट्रे में आपके जूते चप्पल रखे जाएं। हर एक ट्रे का अलग अलग
टोकन मिलता है, वो टोकन आप बिल्कुल खोइएगा नहीं, नहीं तो हो सकता है बहुत बुरा मुसीबत का सामना अपना आपको करना पड़े, क्योंकि जो शूज़ आपको रिटर्न करेंगे उनको पता नहीं कि जिस शूज़ के लिए, जिस पेयर के लिए आप दावा कर रहे हैं वो आपका ही है या किसी और का। तो टोकन लेने के बाद आप मंदिर के लाइन में लग जाते हैं, काफ़ी लंबी लाइन होती है और एक साथ सभी को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है। दोनों तरफ से स्टील का बैरिकेड किया होता है, उस बैरिकेड के बीच से हमें गुजरना होता है, जो एक लिहाज से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भगदड़ या भीड़ से बचने के लिए जब दोनों तरफ से बैरिकेड होता है तो केवल सिंगल पर्सन ही उससे आगे बढ़ते हैं और भीड़ को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद भी मिलता है। लेकिन ये बैरिकेड सभी जगह है ऐसा नहीं है, बीच बीच में बैरिकेड नहीं भी है, तो जहाँ नहीं है वहाँ पे भागदौड़ की स्थिति हो जाती है। इसलिए यदि इस वीडियो को गवर्नमेंट महकमा देख रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो बैरिकेड खाली रह गई है उसमें भी जरूर लगाएं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए और सीनियर सिटीजन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। उस केस में यदि भगदड़ या कुछ हो जाए तो भगवान न करे कभी ऐसा हो तो नुकसान हो सकता है। तो बैरिकेड पूरा ही होना चाहिए। बैरिकेड से गुजरते हुए लगभग 1.5 घंटा का समय गुजर गया, जब हम लोग लाइन में लगने के बाद 1.5 से पौने 2 घंटा का वक्त लग गया जब हम लोग मंदिर तक पहुंचे। और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते हम लोगों के सभी का गला बैठ गया था, क्योंकि हर एक राम भक्त वहां पे जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे भीड़ 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जितने भी हैं आसपास के सभी लोग एक साथ में जय श्री राम का उद्घोष करते हुए मंदिर तक प्रवेश करते हैं। समझ सकते हैं जब एक साथ में 1.5 लाख 2 लाख लोग जय श्री राम का उद्घोष करेंगे तो माहौल कैसा होगा। और मंदिर के गेट तक पहुंचते पहुंचते हम लोग की आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी। और ये वीडियो मैं कुछ लेट शूट कर रहा हूँ, इसका ये भी पर्पज़ है कि एक तो मेरा गला बैठ गया था, दूसरा वहाँ से आने के बाद थकान की वजह से कुछ शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। मैंने सोचा पूरा फिट होने के बाद ही ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पवित्र कुंभ में स्नान करने के लिए जाने वाले हैं और फिर वहाँ से अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। मंदिर तक पहुँचते पहुँचते क्या गजब का नज़ारा है, बयान करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत के पूरे हिस्से से लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं और ज़्यादातर मेरे ख्याल से वहाँ पे 30 से 40% अकेले राजस्थान के लोग थे। अब समझ सकते हैं लाखों के भीड़ में 30 से 40% केवल राजस्थान के लोग थे। और राजस्थान के लोग मैं आपको इसलिए आइडेंटिफाई करके कह पा रहा हूँ क्योंकि उनका पहनावा अलग होता है और पहनावा से पता चल जाता है कि ये लोग राजस्थान के हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, दोनों के पहनावा अलग सा होता है। लेडीज जहाँ घाघरे टाइप के पहनती है, वहीं जेंट्स के सर पे एक पग होता है जो देखने से ही पता चलता कि ये लोग राजस्थान से हैं। राजस्थान के बाद यदि दूसरे नंबर की बात करूँ तो दूसरे नंबर पे वहाँ मुझे जो ज़्यादा संख्या में लोग दिखे वो गुजरात के थे, फिर हरियाणा, बिहार में भी एक बहुत अच्छी बात मुझे जो लगी वो मिथिलांचल के बहुत सारे लोग मुझे मिले। कई सारे ऐसे थे जो सीता मैया के उद्गम स्थल सीतामढ़ी से भी थे, मधुबनी से थे, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, बिहार के कई सारे लोग मुझे मिले और मुझे उनसे बात करके खुशी भी मिली। उनकी बातचीत मैंने जहाँ तक संभव हुआ अपने कैमरे में कैद भी किया और बहुत ही जल्द मेरे यूट्यूब चैनल @बबलू के ब्लॉग्स पे अपलोड भी होगा, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहरहाल अब आते हैं टॉपिक पे। तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग सीढ़ी से मंदिर प्रवेश किए तो पता नहीं क्यों एक साथ में सारे जो जनता थे ना, जो मंदिर के सीढ़ी से पहले तक जय श्री राम के उद्घोष कर रहे थे, वो मंदिर के कपाट पे कदम रखने से पहले ऐसे रोने से लग जाते हैं मानो पता नहीं किसी के सिर पे, सभी के सिर पे एक साथ मुसीबत आ गया हो। सभी के मुंह से एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। उसके बाद आंख से छल छल करके बहते हुए आंसू और रूंधे गले से श्री राम को काफी दिन बाद
प्रतिष्ठा किया गया, श्री राम जी को काफी दिन टेंट में गुजारना पड़ा। इस बात के दुख से लगभग सारे ही लोग दुखी दिखे और फिर अंततः हमने दर्शन किया और दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। दर्शन लगभग 1 मिनट तक हम निहारते हुए श्री राम को जा सकते हैं। वहां पे रहने की इजाजत तो नहीं होती है, लेकिन जो कैरिडोर बनाया गया है ना, उस कैरिडोर पे आप लगभग 30 से 45 मिनट तक श्री राम को निहारते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस हिसाब का व्यवस्था है। जाहिर सी बात है, एंट्री पॉइंट अलग है, आउट का पॉइंट अलग है, जिससे जाने वाले और आने वाले का कोई मुलाकात नहीं होती। दोनों अलग अलग जाते और निकलते हैं। और यहाँ जो लाइन में हम लगते हैं तो उसमें लेडीज जेंट्स सभी का लाइन एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। लास्ट में जाकर जो चेकिंग पॉइंट है वहां पे भले ही वुमेन के लिए अलग से चेकिंग पॉइंट है और जेंट्स के लिए अलग से, लेकिन फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अपने परिवार के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये अच्छी बात है कि हम अपने परिवार से अलग होकर दर्शन नहीं कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। और वहां से निकलते हुए प्रभु श्री राम को निहारते हुए भावुक आंखों को नम होते हुए देखना एक अलग ही अद्भुत ही नजारा था दोस्तों। इसको डिस्क्राइब आप नहीं कर सकते, केवल उस चीज को देख के आप फील कर सकते हैं कि क्या माहौल वहां का होता है। एक तरफ एनर्जी से लबरेज, तो दूसरे तरफ चंद कदम के बाद जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो सभी की आंखें नम। और टेंट में श्री राम के रहने की जो टाइम है उसका उसके लिए सभी एक लहजे में भगवान श्री राम से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा है। मैंने एक बार श्री राम का दर्शन तो कर लिए, दोबारा जाना हो या ना हो ये भविष्य के गर्भ में है। मैं ये नहीं कहता कि मैं दोबारा जाऊंगा ही, मौका मिला तो अलग बात है, नहीं तो एक बार जो मैंने कर लिया ना, ता उम्र मेरे सीने में दफन रहेगा वो बेहतरीन पल, जब पूरे लोग उद्घोष करते हुए हैं, जब पूरे लोग लाखों लोग एक साथ में नम आंखों से श्री राम से माफी मांगते हुए निहारते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी अपने अपने अंदाज में, कोई भजन करते हुए, कोई कीर्तन करते हुए, कोई रोते हुए। अद्भुत नजारा था दोस्तों। तो मेरा तो निवेदन है आपसे कि यदि आप प्रयागराज के जाने की तैयारी में है, प्रयागराज जाना चाहते हैं, महाकुंभ में पवित्र स्नान करना चाहते हैं, तो एक नजर प्रभु श्री राम को देखने के लिए आप जरूर जाएं। हालांकि हम लोग भाग्यशाली रहे, क्योंकि जब हम लोग गए थे तो सुबह 10 से 11 का वक्त होगा जब हम लोग मंदिर में प्रवेश कर गए थे, और उसके ठीक बाद 12 बजे से मंदिर की कपाट बंद कर दी गई है। बाद में पता चला कि कपाट बंद हो गई, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे ही वापस जब आने लगे तो मैंने लोगों से पूछा, या यूं कहें तो ज्यादातर लोगों ने हम लोगों से पूछा, क्योंकि हमारे कपाट पे तिलक लगे हुए थे। तो उन्होंने ये देख के हम लोगों से पूछा कि आपने दर्शन कर लिए क्या। तो हम लोगों ने एक ही जवाब दिया कि हाँ, हमारा दर्शन तो हो गया। फिर वो कहते हैं कि हम लोगों का दर्शन आज नहीं हो पाया, क्योंकि कोई वीआईपी विजिट है और वीआईपी विजिट के कारण आज कपाट बंद कर दिया है, कल हमें फिर से आना पड़ेगा। हम लोग वहाँ से दर्शन किए, फिर जो किचन में अपना अपना लगेज रखा हुआ था वो लगेज उठाया, और कुछ देर और अयोध्या नगरी में काटने के बाद सीधे अयोध्या कैंट गया, जहाँ से दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन मिली थी मुझे शाम के 5 बजे के आसपास। और उस ट्रेन से हम लोग रामपुर उतरे, रामपुर से बाया बस अपने अपने घर रुद्रपुर पहुंच गए। वहां पे जो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अपने जो टीम है उससे अलग ना हो, इस तरह का व्यवस्था जरूर कर लें। और दूसरी बात, रोड पे सवारी बहुत कम मिलती है अयोध्या में आजकल, क्योंकि सवारी उतनी ही है जितनी अभी इस प्रयागराज के कुंभ मेला से पहले था, और पब्लिक उसके लाख गुना भी ज्यादा आ गया होगा, तो कम नहीं होगा। अच्छी बात ये रही कि वहां यदि वहां पे सवारी की दिक्कत हो तो पब्लिक जो है वहां का वो बाइक से भी सर्विस देते हैं। यानी कि आप यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो कई सारे बाइकर्स वहां खड़े होते हैं, जो आपको बाइक पे बिठा कर एक जगह से आपके गंतव्य तक पहुंचाते हैं, और वाजिब रेट भी लेते हैं। यदि मैं वहाँ की पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक बहुत ही हेल्पफुल है। अयोध्या नगरी के जैसे उनका भाषा मधुर
सुनने को मिलता है, वैसे ही उनका व्यवहार भी मधुर और बहुत ही बढ़िया था। तो कुल मिलाकर ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप जब भी कुंभ मेला की प्लान करें तो कोशिश ये करें कि एक बार रामलला का दर्शन करने अयोध्या जरूर पहुंचे, क्योंकि वहां से पास ही है। और यदि आप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस से जाते हैं तो कुल 58 रुपीज़ का टिकट है। तो केवल 58 रुपीज़ के टिकट और इतनी नज़दीक जाने के बाद भी रामलला का दर्शन ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। इसलिए एक बार यदि आप प्रयागराज जाते हैं तो रामलला का दर्शन करने अयोध्या नगरी जरूर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपकी प्लानिंग को धार देगा। आप और अच्छे तरीके से प्लान करके अपने घर से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या जा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए आइडिया के साथ, किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। और वो इंफॉर्मेशन होगी हमारी ट्रिप की, जो हमने यहाँ से रुद्रपुर से प्रयागराज का ट्रिप किया था, प्रयागराज से अयोध्या नगरी का ट्रिप किया था, इसी के ऊपर। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा और आपको यूँ फील होगा कि आप अपने घर में नहीं बल्कि प्रयागराज और अयोध्या नगरी का सैर पे गए हुए हैं।